एक पेशेंट है, उन्होंने मैसेज किया है हमें फेसबुक पे कमेंट्स में, वो पूछते हैं कि उनकी फास्टिंग जो शुगर है वो 110 रहती है, लेकिन जब वो खाना खा लेते हैं तो वो 150 तक चली जाती है। तो वो ये जानना चाहते हैं क्या वो डायबिटिक हैं, प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए। अच्छा, ये जो पर्सन है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, जिनकी फास्टिंग शुगर 110 रहती है और जब खाना खा लेते हैं तो उस किस्म की शुगर को हम रैंडम शुगर कहते हैं अपने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। तो ब्लड शुगर रैंडम उनकी 150 है और फास्टिंग में 110 रहती है। तो ये साहब ना ही डायबिटिक हैं और ना ही ये नॉर्मल है। ओके। और ये जो कैटेगरी होती है जिसमें आप नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटिक भी नहीं है, इस कैटेगरी को हम एक नई कैटेगरी के नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। प्री यानी ये डायबिटिक होने वाले हैं लेकिन अभी डायबिटिक नहीं है। राइट। अच्छा, अब इस पे अगर हम इन डिटेल बात कर लें, फास्टिंग शुगर जो नॉर्मल होती है वो 100 से कम होती है। राइट। और अगर किसी साहब की ब्लड शुगर 126 हो जाए फास्टिंग में, फास्टिंग का मतलब है 8 घंटे खाली पेट रह के। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फास्टिंग की। बहुत सारे हमारे नाजरीन पूछते रहते हैं कि भाई फास्टिंग से आप क्या मुराद लेते हैं, 4 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की। तो ये एक डेफिनेशन है 8 घंटे की। राइट। तो 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद सुबह उठते हुए ब्लड शुगर चेक हुई और वो 126 से ज़्यादा है तो हम इसको डायबिटीज़ कहेंगे। अगर ये 100 से कम है तो हम इसको नॉर्मल कहेंगे। और अगर 100 और 126 के दरमियान है, तो जैसे इनकी 110 है, तो इसको हम कहेंगे प्री डायबिटिक। अच्छा, अब है कि भाई एक रैंडम शुगर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंडम की डेफिनेशन ये है कि अब हम यहाँ 3 अफराद बैठे हैं, बल्कि हमारे जो लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 4-5 लोग वो भी हैं। तो अब सब हम ब्लड शुगर यहाँ चेक करवाते हैं और इस वक्त किसी ने कोई 8 घंटे खाली पेट नहीं है, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अपना लंच किया हुआ है, किसी ने कुछ और किया हुआ है, तो किसी ने स्नैक्स लिए हुए हैं। तो इस ब्लड शुगर लेवल को हम रैंडम शुगर कहेंगे। ठीक है। तो अगर ये रैंडम शुगर चेक करते हैं और ये 200 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब पेशेंट डायबिटिक है, अगर उसके अंदर सिम्टम्स भी हैं। और अगर ये 140 से कम होती है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 140 और 199 तक रहती है तो इसको हम कहेंगे प्री डायबिटिक है, अगर रैंडम के थ्रू किया जाए। अब समझने की बात ये है कि क्या प्री डायबिटिक को हम एज ए डॉक्टर ये कहें कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप डायबिटिक नहीं हैं और आप ठीक हैं जाएं, या हम उसको समझाएं कि भाई ये एक खतरनाक सिग्नल है और ये यहाँ से आपको अलर्ट होना है। राइट। आप जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स को देखें तो एक ग्रीन सिग्नल होता है, इसके ऊपर आप गाड़ी गुजार लेते हैं। येलो पे आप काशन जरूर लेते हैं, आप कहीं ये ना हो कि वो रेडी हो जाए, अलर्ट हो तो आपको रुकना पड़ जाए वहाँ पे, और कई लोग होंगे जो उसमें गुजर भी जाएंगे। और जो रेड होता है इसका मतलब है कि अब आप वहाँ पे रुक जाए। तो रेड जो है वो समझ लें डायबिटीज़ है, और जो येलो सिग्नल है ये प्री डायबिटिक है, और जो ग्रीन सिग्नल है वो नॉर्मल है। तो ऑल दोज पर्सन जिनकी शुगर नाश्ते से पहले 100 से कम होती है उनको हम कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। ओके। और ऐसे अफराद जिनके शुगर लेवल 100 से ऊपर है, 126 से कम है, वो येलो सिग्नल पे हैं। वो मतलब चाहे तो अपने आप को ग्रीन सिग्नल दे ले, वो एज पे हैं, एज पे हैं। चाहे तो 2 कदम आगे बढ़ के विदाउट प्रिकॉशंस उसमें मसले में चले जाएं, चाहे तो 2 कदम। अब उनकी मर्जी है कि वो चलान करवा लें या वो उसके बगैर ही गुजर जाए, पीछे आ जाए वापस। अच्छा, जो थर्ड लोग हैं जिनकी 126 फास्टिंग हो गई वो डायबिटिक हो गए। अच्छा, अब आप ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि देखिए हम एक कट ऑफ बनाई है कि 126 फास्टिंग डायबिटीज़ है, क्या 125 वाला बिल्कुल नॉर्मल है, 124 वाला नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं, वो भी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ है। और क्या उसके अंदर जो 126, 120, 110 लेके शुगर फिर रहा है, क्या उसमें कोई पेचीदगियाँ हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। ऐसे अफराद भी न्यूरोपैथिक सिम्टम्स का शिकार हो सकते हैं। ऐसे अफराद की पाँव में तलवे जल सकते हैं, ऐसे अफराद की पाँव में सुइयाँ चुभ सकती हैं। न्यूरोपैथी स्टार्ट जाती है उनके अंदर उस स्टेज पे। और ऐसे अफराद हार्ट डिजीज़ के रिस्क पे होते हैं। यानी देखा गया है कि जब हम हार्ट अटैक को स्टडी करते हैं और उन लोगों के प्रोफाइल देखते हैं कि जिन लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं, मतलब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की आप
1 साल के हार्ट अटैक से जितने पेशेंट्स आए हैं उनको रिकॉर्ड निकलवा लें, तो आप देखेंगे कि उनके फास्टिंग शुगर लेवल ज़्यादा थे। अच्छा। या आप जो मैं उनकी बात करूं जो डायग्नोज डायबिटिक नहीं थे, एक तो वो नहीं जो डायग्नोज डायबिटिक थे वो तो अलग बात है, जो नॉन डायबिटिक थे वो वैसे ही अपने हार्ट के इलाज के लिए आ गए यहाँ पे। अब हमने उनके सारे साल की उनकी उनकी रिकॉर्ड चेक किया तो आप देखेंगे कि उनके नाश्ते से पहले की शुगर लेवल ज़्यादा होंगे, या उनका जो हीमोग्लोबिन A1C है जो 3 महीने का एक एवरेज एस्टीमेट होता है ब्लड शुगर का, वो 5.7 से लेके 6.4 तक होगा, जो कि नॉर्मल नहीं है। जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जो क्या है 5.7 से कम, 6 हो गया, 5 हो गया, इस 5.7 से कम, राइट। तो कम वाले हैं 5.4, 5.3, ये नॉर्मल है। अब आपका 6.4 तक अगर है तो आप प्री डायबिटिक है, और अगर आपका 6.5 हो गया तो फिर आप डायबिटिक हो चुके हैं, पानी सर से गुजर गया। इसका मतलब है कि अब ये इन शॉर्ट अगर हम प्री डायबिटिक को डिफाइन करें तो फास्टिंग लेवल 100 से ऊपर लेकिन 125 से कम, आपका जो रैंडम है वो 140 से ऊपर लेकिन 200 से कम, और हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से लेके 6.4 तक, तो ये प्री में, ये प्री डायबिटिक, ये नॉर्मल नहीं है, और इनको नॉर्मल डिक्लेयर करना भी ठीक नहीं है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। कभी भी इनकी रिपोर्ट्स को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी सब ठीक चल रहा है। आप इनको बताएं कि कह दें कि आपको थोड़ी सी डायबिटीज है, या उनको फैक्ट्स ना बताएं कि आप डायबिटिक बात बिल्कुल साफ सुथरा उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं कि आप तकरीबन डायबिटिक ही हो गए हैं, आपके ऊपर वही प्रिकॉशन अप्लाई होती है जो डायबिटिक होती है। ये डॉक्टर की ड्यूटी, ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसको बताएं। आपको वही डाइट पर उनको देना चाहिए, वही लाइफस्टाइल चेंजेस देनी चाहिए जो हम डायबिटिक्स को देते हैं। राइट।